आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी हैं। डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी से हम अरुंधति वशिष्ठ अनुसंधान पीठ के बारे में आज चर्चा करेंगे। इस विषय में डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी से मेरे कुछ प्रश्न होंगे पीठ के विषय में, पीठ के संस्थापना के विषय में और कार्यों के संचालन के विषय में। तो डॉक्टर साहब से मेरा पहला प्रश्न है कि अरुंधति वशिष्ठ अनुसंधान पीठ के संस्थापक कौन है और ऐसे अनुसंधान पीठ की स्थापना करनी चाहिए, इसका विचार मन में कैसे आया? देखिए, अरुंधति वशिष्ठ अनुसंधान पीठ के संस्थापक श्रद्धेय अशोक जी सिंघल हैं। अशोक सिंघल जी जब 80-70 के दशक में दिल्ली में प्रचारक थे, तभी उनके मन में यह विचार आता था कि कोई ऐसा स्थान होना चाहिए, कुछ ऐसे लोगों का समूह होना चाहिए जो कि भारत की नीतियों के संदर्भ में, देश के सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए विषयों पर और जो हमारे न्यायपालिका के द्वारा सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए निर्णय आते हैं उन पर विचार करे, चिंतन करे। सरकार जो नई नीतियां लाती हैं उन नीतियों के संदर्भ में हमारे बड़े विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में और बौद्धिक लोगों के बीच में चर्चाएं हों। यह विचार उनके मन में चलता रहा। बीच में राम जन्मभूमि के आंदोलन की सक्रियता के कारण इस विषय पर वे ज़्यादा चिंतन नहीं कर सके। फिर भी बीच बीच में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के साथ इस विषय पर उनका विचार होते रहता था। बाद में उन्हें लगा कि एक छोटा सा प्रयोग स्वयं के द्वारा किया जाए। उसी की परिणति के रूप में अरुंधति वशिष्ठ अनुसंधान पीठ की स्थापना उन्होंने अपने पैतृक निवास महावीर भवन प्रयागराज में किया। वैसे इस अनुसंधान पीठ का अनौपचारिक प्रारंभ तो सन 2007 में हो गया था। उन्होंने अपने पैतृक निवास को इसके लिए समर्पित कर दिया था, लेकिन एक पंजीकृत न्यास के रूप में सन 2009 में एक ट्रस्ट बनाकर उन्होंने अरुंधति वशिष्ठ अनुसंधान पीठ की घोषणा की और अपने अलावा 7 और न्यासियों को इसमें उन्होंने सम्मिलित किया। उसमें डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, श्री अरुण शौरी, न्यायमूर्ति रामा जॉयस, महेश चंद्र शर्मा, महेश मेहता और डॉक्टर सुरेंद्र जैन, ऐसे इन लोगों की उन्होंने न्यासी के रूप में घोषणा की और सन 2009 से यहाँ पर प्रयागराज में अरुंधति वशिष्ठ अनुसंधान पीठ के कार्यक्रमों का विधिवत स्वरूप प्रारंभ हुआ। डॉक्टर साहब, अरुंधति वशिष्ठ अनुसंधान पीठ के कार्यों का स्वरूप क्या है? अभी तक इस पीठ के द्वारा किन किन क्षेत्रों में क्या क्या कार्य किए गए? देखिए, अरुंधति वशिष्ठ अनुसंधान पीठ का मुख्य कार्य है शोध के लिए छात्रों को प्रेरित करना, सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए विषयों को, जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी विधि व्यवस्था, इन विषयों पर भारतीय पद्धति से, भारतीय चिंतन परंपरा से जो विचार करना, उस पर आलेख लिखना, उसके लिए शोध पत्र आमंत्रित करना। हमारे यहाँ से एक जर्नल भी प्रकाशित होता है, द जर्नल ऑफ इंडियन थॉट एंड पॉलिसी रिसर्च। इसके अलावा छात्रों को सिनॉप्सिस बना के और शोध के लिए उन्हें प्रेरित करना, उसे पंजीकृत करवाने के लिए प्रयत्न करना, पंजीकरण के पश्चात उनके शोध को पूरा करने के लिए सामग्री उपलब्ध कराना। इन सभी विषयों पर साथ साथ कोई ज्वलंत समस्या राष्ट्रीय या सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई आई तो उस पर संगोष्ठी, सेमिनार और कुछ विषयों पर तो जैसे नियमित संगोष्ठी सेमिनार के कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। इन सभी विषयों पर एक तो शोध पत्र, दूसरा पुस्तक लेखन, तीसरा संगोष्ठी और कार्यशाला और व्याख्यान, इन सभी विषयों पर अनुसंधान पीठ के द्वारा कार्य होते हैं। डॉक्टर साहब, प्रबुद्ध वर्ग में इन कार्यों को लेके किस प्रकार की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? अब देखिए, स्वतंत्रता के बाद एक हमारे जो शासन तंत्र में लोग थे उनके मन में यह दुविधा खड़ी हुई कि इस देश को किस रास्ते पर लेकर चलना है। विदेश से आयातित 2 विचारधाराएं, समाजवाद और पूंजीवाद, यह 2 ही पूरे विश्व में इनका ही प्रभाव था और हमारे भी
नेताओं ने उस समय के केवल समाजवाद और पूंजीवाद को ही लेके इस देश के आगे की नीतियों को आगे बढ़ाया। परिणाम स्वरूप हमारे देशज पद्धति से किए गए चिंतन की, भारतीय ज्ञान परंपरा की अवहेलना हुई और हमारा बौद्धिक वर्ग यह भी भूल गया कि हमारी भी कोई प्राचीन परंपरा थी, इन सब क्षेत्रों में हमारी भी कोई पद्धति थी, हमारा भी कोई एक पुराना इतिहास रहा है। आज भी आप किसी से पूछिए कि विधि के क्षेत्र में हमारी विधि व्यवस्था किस आधार पर चलती थी, आज भी लोग कहेंगे कि हमारी विधि व्यवस्था तो अंग्रेज़ों की दी हुई है, जबकि वास्तविकता यह है कि विज्ञान देव की मिताक्षरा और जिमूत वाहन के दे अभाग, इसके आधार पर हमारी विधि व्यवस्था संपूर्ण देश में चलती थी। और हमारे आज के विधि के विद्वानों को जिसका बहुत ही कम ज्ञान है, इसी प्रकार की हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी शिक्षा व्यवस्था, सभी क्षेत्रों में यह मान लिया गया कि अंग्रेज़ों ने ही हमें यह सब कुछ दिया है और आगे की रूपरेखा हमने कम्युनिस्टों के आधार पर बनाना प्रारंभ किया। तो जब हम अरुंधति वशिष्ठ अनुसंधान पीठ या ऐसा कोई भी संस्था जो एक नए तरह की बात, जो कि एकात्म चिंतन, समग्र चिंतन और देशज ज्ञान परंपरा के आधार पर कोई नई रचना, किसी नए प्रकार की सोच जो हमारी ज़मीन से जुड़ी हो, हमारी रीति नीति परंपरा प्रकृति और परिवेश से जुड़ी हो, जब हम यह विश्वविद्यालयों के अंदर बौद्धिक लोगों के अंदर बीच जाकर यह चर्चा करते हैं तो हमारे प्रबुद्ध समाज को यह कुछ अजीब टाइप लगता था। अब तो एक बहुत अच्छा वातावरण बन गया है। विगत लगभग एक दशक से बहुत बड़ा परिवर्तन भी आया है। उसके पूर्व तो विश्वविद्यालयों में यह सब विचार, इस प्रकार की बातें अस्पृश्य थी। आप ऐसे किसी प्रकार के शोध कार्य को लेकर, शोध प्रारूप को लेकर शोध करने के लिए जाएं तो उनका पंजीकरण होना एक बहुत कठिन कार्य था और इन विषयों को लेके किसी विश्वविद्यालय में कार्यक्रम कराना, यह तो एक प्रकार से यह भाव रहता था कि यह सांप्रदायिकरण है। यह एक हमारे समाज की अजीब टाइप की मनोदशा बन गई थी। इनके कारण बहुत ही चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब काफ़ी कुछ परिवर्तन आ गया है। तेज़ी से यह परिवर्तन आ रहा है और हमारे लोगों को इन सब चीज़ों से अवगत हो रहे हैं, व्यवस्थाएं बदल रही हैं और हमारे युवा वर्ग में भी बहुत बड़ा उत्साह है इस कार्य को लेके। और हमें लगता है कि इस तरह के कार्य पूरे देश में, केवल यहाँ तो अरुंधति वशिष्ठ का कार्य चल रहा है, ऐसे हर स्थान पर कोई न कोई संस्था आगे बढ़ रही है और यह कार्य तेजी से अब विस्तार प्राप्त कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक आखिरी प्रश्न, अनुसंधान पीठ द्वारा किए गए कार्यों की क्या चुनौतियां रहीं? देखिए, जैसा अभी हमने बताया कि बहुत बड़ी चुनौतियां थीं। शुरू में आप किसी भी विश्वविद्यालय के कैंपस में कार्यक्रम कराना चाहें तो कार्यक्रम कराना सुगम नहीं था। अनेक प्रकार के विरोध होते थे। बौद्धिक विरोध से लेके धरना और प्रदर्शन तक अनेक प्रकार के विरोध होते थे। विश्वविद्यालयों में आपके कार्यक्रम कैंसिल कर दिए जाते थे। और मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि श्री राम जन्मभूमि पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय आने के 5 वर्ष पश्चात श्रद्धेय अशोक सिंघल जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम की योजना बनाई। श्री राम जन्मभूमि के ऊपर 2 दिवसीय एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया और उस संगोष्ठी में श्री राम जन्मभूमि से संबंधित जो लोग, जो इतिहासकार गवाह के रूप में न्यायालय में उपस्थित हुए थे, ऐसे इतिहासकारों को बुलाया गया। जो लोग पुरातत्व सर्वेक्षण के जो अधिकारी और जो विद्वान खुदाई में सम्मिलित थे, उन्हें बुलाया गया और जो लोग विधिक क्षेत्र से जुड़े हुए थे, उन्हें बुलाया गया। इन सभी प्रकार के विद्वानों को बुलाकर 2 दिन का कार्यक्रम सन 2016 में 9 और 10 जनवरी को रखा गया था। यद्यपि दिल्ली विश्वविद्यालय के 2 प्रोफेसर साक्ष्य के रूप में, गवाह के रूप में श्री राम जन्मभूमि के बाद में उपस्थित हुए थे दूसरी तरफ से, लेकिन अब हम लोग वहाँ पर संगोष्ठी करने के लिए गए तो उसका भयंकर विरोध प्रारंभ हुआ और विरोध का स्वरूप इतना आक्रामक था कि लगभग 13-14 संस्थाएं मिलके और पूरी तरह से कि हम इनको कार्यक्रम इस कैंपस के अंदर नहीं करने देंगे और पूरे शारीरिक रूप से लेके सामरिक रूप से हर दृष्टि से उन्होंने प्रतिरोध शुरू किया। बहुत चुनौतीपूर्ण ढंग से यह 2 दिन का कार्यक्रम हुआ और उसका बहुत ही
अच्छा परिणाम आया, बहुत गंभीर चर्चाएं हुई, लेकिन यह विरोध देख के यह लगा कि हमारे शैक्षणिक संस्थानों की मानसिकता क्या है। वो ये भारत से, उस राम से जिस राम के आधार पर युगों युगों तक यह भारत का समाज प्रेरणा प्राप्त करता रहा है, उस राम से उन्हें कितनी घृणा है। वे राम पर सेमिनार वहाँ नहीं करने देना चाहते, और वो जहाँ पर सेमिनार कश्मीर के ऊपर हो सकता था, जिसमें आतंकवादी भी सम्मिलित हो सकते थे, वहाँ पर श्री राम के ऊपर सेमिनार करना संभव नहीं था। अब इन सब परिस्थितियों में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है और धीमे धीमे देश अब इन सब चीज़ों को समझने लगा है, नहीं तो इन चुनौतियों का स्वरूप तो बड़ा ही कठिन था। आज के इस कार्यक्रम में अरुंधति वशिष्ठ अनुसंधान पीठ के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका